हवा में घुलती धुंध, आसमान को चीरते पहाड़ और गहरी चट्टानों के बीच से उठती वह अनुभूति जिसमें इतिहास की सांसें महसूस होती हैं। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु की पवित्र भूमि रामेश्वरम के पास स्थित है त्रिकूट पर्वत, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ लंका के सम्राट रावण ने स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। ये जगह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और पुराणों के अनकहे अध्यायों का धड़कता हृदय है। त्रिकूट पर्वत का नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न जागता है, क्या वास्तव में रावण, जो महाशक्तिशाली, विद्वान, शिव भक्त और महापराक्रमी सम्राट था, वह यहीं आकर तपस्या में लीन हुआ था? क्या यही वह भूमि है जिस पर उसके तप का प्रभाव इतना प्रखर हुआ कि स्वयं शिवजी प्रकट होकर उसे वरदान देने आए? और क्या यहाँ की चट्टानों, पेड़ों और मिट्टी में आज भी उस तप की ऊर्जा बाकी है? डॉक्यूमेंट्री की इस यात्रा में हम इसी रहस्य की ओर बढ़ेंगे, उस कथा के भीतर उतरेंगे जो हजारों वर्षों से भक्तों के मन में बसती है, लेकिन जिसे दुनिया अभी भी उतना नहीं जानती। हम इतिहास, धर्मशास्त्र, लोक कथाओं, भूगोल और आध्यात्मिक अनुभवों का मिश्रण लेकर त्रिकूट पर्वत की उस धड़कती पहचान को महसूस करेंगे जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। त्रिकूट पर्वत को त्रिकूटाचल भी कहा जाता है। त्रि यानी तीन, कूट यानी शिखर। 3 शिखरों वाला यह विशाल पर्वत हिंदू ग्रंथों में कई बार उल्लेखित है। कुछ ग्रंथ इसे लंका का पर्वत बताते हैं जहां रावण का महल था। वहीं कुछ विद्वान इसे उस स्थान से जोड़ते हैं जहां रावण ने शिव के त्रिपुर विजय के बाद अथवा अपने वरदान प्राप्ति से पूर्व तपस्या की थी। दक्षिण भारत में स्थित यह पवित्र स्थल इन्हीं व्याख्याओं और मान्यताओं का संगम है। पर्वत की तलहटी में खड़े होने पर इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, जैसे कोई समय के पार खड़ा दैत्याकार प्रहरी, चट्टानें, जंगल और खामोशी से भरा हुआ। यहाँ की हवा में एक अलग कंपन है, जैसे हर झोंका किसी अनदेखी स्मृति को अपने साथ बहा रहा हो। कई साधक कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने पर मन स्वतः स्थिर होता है। यह स्थान ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे में घुलते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, रावण यहाँ क्यों आया? रावण सिर्फ रामायण का खलनायक नहीं था, वह वेदों का विद्वान था, संगीत का महारथी, ज्योतिष और आयुर्वेद का ज्ञाता और सबसे बढ़कर भगवान शिव का परम भक्त। रावण की भक्ति जितनी गहरी थी, उतनी ही उग्र भी। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शिव पुराण, पद्म पुराण और कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि रावण ने तपस्या के दौरान अपना सिर तक अर्पित कर दिया था। 10 सिर एक एक करके, और हर बार उसने शिव के नाम का उच्चारण किया। कहानी कहती है कि यही वह स्थान था जहां उसने वह असंभव जैसा तप किया। यहाँ की चट्टानों पर कभी तीव्र अग्नि जली होगी, हवा में मंत्रों की ध्वनि तैरती होगी और धरती रावण की कठोर तपस्या की तरह कांप उठी होगी। कई स्थानीय कथाएं बताती हैं कि पर्वत पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां अजीब सी शांति है, इतनी गहरी कि ऐसा लगता है मानो समय वहां रुक जाता है। त्रिकूट पर्वत के मार्ग पर चलते हुए हर मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आता है। कहीं विशाल पथरीली चट्टानें हैं, तो कहीं घने पेड़ों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें। रास्ता कठिन है, लेकिन दिल को अजीब तरह से खींचता जाता है। प्रकृति यहाँ किसी मंदिर की तरह व्यवस्थित नहीं, बल्कि अपने अनगढ़ रूप में है, जैसे कि उसे किसी ने छुआ ही ना हो। ये वही भूमि है जहाँ देवताओं और असुरों की कथा विचरण करती है और भक्त की आस्था अकेली साधना बनकर उभरती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पर्वत पर कई जगहों पर गुफाएं हैं जिनका अतीत अब तक रहस्य बना हुआ है। इनमें से कुछ गुफाओं में प्राचीन शिलाचिह्न हैं जिन पर अब समय की धूल जम चुकी है, लेकिन जब उन्हें छुआ जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि उनमें कुछ तो लिखा है, कुछ जो शायद हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। धीरे धीरे कथा हमें उस प्रसंग की ओर ले जाती है जब रावण ने शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। वह चाहता था कि शिव उसे एक ऐसा वरदान दें जिससे कोई देवता, दानव या मानव उसे पराजित न कर सके। यह अहंकार था या भक्ति? शायद दोनों का मिश्रण।
रावण की भक्ति को अहंकार से अलग नहीं किया जा सकता और उसके अहंकार को भक्ति से। वह दोनों का प्रतीक था, आदर्श भक्त भी और अभिमान का पर्याय भी। कहानी के अनुसार रावण ने अपने 10 सिरों को एक एक करके काटकर शिव को अर्पित किया। कहते हैं कि जिस क्षण उसका अंतिम सिर गिरा, उसी क्षण शिव उसके सामने प्रकट हुए। रावण की तपस्या पूरी हो चुकी थी। उसकी भक्ति ने शिव को प्रसन्न कर दिया था और उन्होंने उसे अद्भुत शक्ति प्रदान की, एक ऐसा वरदान जिसने रावण को लगभग अपराजित बना दिया। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर खड़े होकर जब हवा तेजी से चेहरा छूती है तो ऐसा लगता है जैसे उस हवा में रावण की तपस्या के वे स्वर आज भी गूंजते हों। इस स्थान की ऊर्जा अजीब तरह से भारी भी है और शांत भी, जैसे रावण का व्यक्तित्व स्वयं इस पर्वत में रच बस गया हो। त्रिकूट पर्वत से नीचे उतरते हुए मन में यह विचार आता है कि यह केवल इतिहास या पुराणों की कथा नहीं, यह मानव मन की शक्ति का प्रतीक है। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी भक्ति और हमारी कमजोरियों का दर्पण। रावण जैसा महाविद्वान भी जब अपनी सीमाओं को पहचान नहीं पाया तो वही शक्ति, वही तप और वही ज्ञान उसकी विनाश का कारण बन गया। क्योंकि भक्ति में शक्ति है, लेकिन शक्ति में अहंकार घुल जाए तो वह व्यक्ति को उसकी ही ऊंचाइयों से नीचे गिरा देती है। त्रिकूट पर्वत इसी सत्य का प्रमाण है कि यहां तपस्या हुई थी, पर उसी तपस्या का फल अहंकार की बाहों में बंधकर इतिहास को एक नए मोड़ की ओर ले गया। इस पर्वत के बारे में कई शोध हुए हैं। इतिहासकार इसे भौगोलिक दृष्टि से अद्भुत मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत वास्तव में वह पर्वत है जहां से रावण की लंका का नाम त्रिकूटाचलपुरी पड़ा, जिसका अर्थ है 3 शिखरों वाला नगर। यह भी कहा जाता है कि लंका का राजमहल इसी पर्वत क्षेत्र के कहीं आसपास स्थित था। हालांकि पुरातात्विक प्रमाण आज भी खोज का विषय है, लेकिन पुराणों के प्रभाव ने इस पर्वत को रहस्यमयी आस्था का केंद्र बना दिया है। रामायण में जब हनुमान लंका पहुंचते हैं तो लंका को 3 पर्वतों से घिरा हुआ बताया गया है। यह वर्णन त्रिकूट के स्वरूप से मेल खाता है। यह मेल प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक भूगोल के बीच एक सेतु की तरह है। यदि यह सेतु सही है तो त्रिकूट पर्वत वह साक्षी हो सकता है जिसने रामायण के कई महत्वपूर्ण क्षणों को अपनी आंखों से देखा होगा। पर्वत से जुड़े कई स्थानों पर आज भी तीर्थयात्री आते हैं। कई साधु यहाँ ध्यान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने पर शरीर में एक कंपन महसूस होता है। वैज्ञानिक इसे भूचुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। आध्यात्मिक लोग इसे तपस्थल का प्रभाव। दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि यह स्थान दोनों ही संसारों का संगम लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम समझते हैं कि त्रिकूट पर्वत केवल रावण की कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण रामायण की भावनात्मक धुरी है। यहां रावण ने शक्ति प्राप्त की और इसी शक्ति ने आगे चलकर राम और रावण के युद्ध की भूमिका गढ़ी। एक पर्वत जिसने 2 विश्वों, धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार, भक्ति और शक्ति, इन सबको एक साथ बांध दिया। लेकिन पर्वत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी पक्ष में नहीं है। ये न राम का है न रावण का, ये केवल समय का साक्षी है। पर्वतों की यही पहचान होती है, वे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास को देख लेते हैं। आज त्रिकूट पर्वत पर खड़े होकर जब सूरज ढलता है तो आसमान लालिमा में डूब जाता है। चट्टानों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं और लगता है जैसे स्वयं रावण उसी लालिमा के बीच खड़ा होकर शिव का नाम जप रहा हो। प्रकृति का यह दृश्य मन को एक गहरी अनुभूति देता है कि मनुष्य चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे एक न एक दिन प्रकृति के सामने झुकना ही पड़ता है। रावण ने तप किया, तप से शक्ति मिली, शक्ति से अभिमान आया और उसी अभिमान ने उसे समूल नष्ट कर दिया। त्रिकूट पर्वत यही सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन भक्ति की दिशा ही व्यक्ति का भविष्य तय करती है। इस डॉक्यूमेंट्री की यात्रा समाप्त होते समय एक बात मन में उभरती है। किसी भी स्थान की पवित्रता केवल उसकी कहानी में नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा में होती है। त्रिकूट पर्वत की ऊर्जा आज भी वैसी ही है, स्थिर, शक्तिशाली और रहस्यमयी। जैसे यह हमें बार बार पुकार रहा हो कि आओ इस पर्वत की खामोशी में उस आवाज को सुनो जो हजारों साल पहले रावण की तपस्या में गूंजी थी।
वह आवाज जो किसी ग्रंथ में पूरी तरह नहीं मिलती, लेकिन इस पर्वत की हवा में आज भी तैरती है। त्रिकूट पर्वत कहानियों का पर्वत नहीं, अनुभूति का पर्वत है, भक्ति का पर्वत है, तप और त्याग का पर्वत है, और शायद स्वयं रावण की आत्मा का एक मूक साक्ष्य। ये वही भूमि है जहां रावण ने शिव को प्रसन्न किया था, और आज भी ये पर्वत हर आगंतुक को एक ही संदेश देता है कि शक्ति का सही मार्ग विनम्रता में है और भक्ति का सही अर्थ त्याग में।